गांधी जी अपना वोट संभाल के रखो, कहीं मोदी जी को ना दे देना। मोदी नहीं, मोदी अवतार है, देश के लिए भगवान है। सारा एक तरफा गठबंधन की सरकार पड़ रही है। जिंदाबाद। ये सिर्फ अंधभक्त ही ऐसे ही बोलेंगे। जीतेगा वो जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा। अगर देश को बचाना है ना, मेरा मोदी जी के पास आओ। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चकलस चौक में। मैं हूं आपके साथ आपकी प्यारी चुनमुन। कहा तो सियासी गर्मी तेज थी कि प्रियंका गांधी पीएम मोदी के सामने वाराणसी में भिड़ने वाली हैं। खुद प्रियंका गांधी ने इस बात का इशारा भी कई बार किया। एक बार तो ऐसा लगा कि प्रियंका गांधी वाराणसी में तुरुप का इक्का साबित होंगी। गठबंधन में से शालिनी यादव को काशी में उतारा तो कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार घोषित किया। तो सवाल ये है, क्या प्रियंका गांधी पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर गई है? आखिर क्यों प्रियंका गांधी काशी में पीछे हटी? इसके सवाल का जवाब जानेंगे अपनी जनता से। तो चलिए करते हैं हम अपनी जनता से बात। आपको क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी क्यों पीछे हटी काशी से? प्रियंका गांधी एक पहली से देखो, प्रियंका गांधी को आप एक गांधी परिवार से रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने पहले ये भी नहीं कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी, तो ये कोई कहना, अजय राय वहाँ से पहले लड़ते आए हैं तो उनके खिलाफ जो उन्होंने वही इस बार टिकट उनको कांग्रेस को मिला। तो निश्चित तौर पे जो था पहले ही वो मोदी जो लहर है वो कहना है। अजय राय जी पहले से भी लड़ने आए, उन्होंने नामांकन भर दिया है। तो अजय राय तो पहले ही हार चुके बनारस से, फिर क्यों उनको उतारा गया? डम्मी के लिए प्रियंका गांधी बड़े चेहरा है, मतलब हार जाएंगे इसलिए उनको उतारा गया कि वो छोटे चेहरा है ना, हार जाएंगे तो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। और मतलब प्रियंका गांधी बड़े चेहरा है, हार जाएंगे तो बहुत बुरा, मतलब उनको ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी को इस डर की वजह से नहीं उतारा गया, भाई पहला चुनाव है, हार गई तो यही मतलब मेन वजह है कि अगर उतार देंगे, बड़ा मतलब फेस है उनका, हार जाएंगे तो अगला चुनाव में तब नहीं लड़ पाएंगे वो, इसलिए मतलब नहीं उतारा गया। पिछली दफे भी जमानत जब्त हुई थी और इस बार भी बनारस से जमानत ही जब्त होगी उनकी। का गढ़ है वो, बनारस जो संसद है वो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ से तो यही वजह है सिर्फ प्रियंका गांधी को नहीं उतारा गया काशी। जी उनका डेब्यू फेल हो जाता, जैसे फेल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। कहना चाहता हूँ, यहाँ कितने लोग बनारस से हैं? मैं बनारस से हूँ, मैं बता सकता हूँ मोदी ने वहाँ क्या क्या किया है। वहाँ पहले आप जाएं तो पहले जाते, अगर आप 5 साल पहले, तो वहाँ इतने गड्ढे थे कि अगर आप रोड पे जाते वहाँ पे तो आप पैदल तो चल ही नहीं पाते, और बाइक चलाने पे भी इतने पानी भर जाते थे वहाँ पे कि आपको पता चलता। तब गंगा जी बहुत साफ हो गई हैं। अगर आप पहले जाती तो वहाँ पे कचड़े ही बहते थे बस गंगा जी में, और नाले बहते थे गंगा जी में। अब तो इतनी सफाई है कि वहाँ अगर आप नहाने जाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। घाट देखिए वहाँ का कितना सफा हो गया। आज मोदी, एक सेकंड, मोदी जी नहीं आते तो हिंदुस्तान खत्म हो जाता, हिंदू खत्म हो जाते। 14 से पहले हिंदू नहीं रहता था इस कंट्री में, क्या मुसलमान नहीं रहते थे? क्यों अब हिंदू खतरे में है? मोदी जी आज मर जाते हैं तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा क्या? आज मोदी जी मर जाते हैं, किसी वजह से ना मरे वो, लेकिन वो अगर मर जाते हैं तो क्या होगा? तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, नाश्ते में दूर हो जाएगा। तो क्या मोदी जी प्रियंका गांधी पे भारी पड़ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने ख्वाब जो मर्जी देखते रहो। अब चुनाव नहीं लड़े, उसकी मर्जी। क्यों नहीं लड़े? मर्जी का मतलब नहीं होता, यहाँ ताल ठोक के बात होती है। वो प्राइम मिनिस्टर केटली बन गए, सस्पेंस क्या केटली बन गए? कोई सस्पेंस क्या बात करते हैं? चाय बनाने के लिए चाय पत्ती की जरूरी होती है। अगर आपके कांग्रेसियों को मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कहा तो क्यों नहीं लड़े? अगर मोदी सोनिया गांधी के पैरों में पैर गिर रहे हैं, मोदी जी काय को गिर रहे हैं? बीजेपी वालों ने क्या बनाया? कांग्रेस ने सुई से लेकर जहाज तक बनाई, इतनी फौज खाली की, सारा कुछ किया। इन लोगों ने 5 साल में क्या किया आगे? एक भी काम, एक गौशाला बनाई तो बताओ, एक गौशाला बनाई है तो बताओ। 5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ शौचालय बनाए इन लोगों ने, शौचालय बनाया। झूठ बोलने का काम बीजेपी ने किया। और एक चीज और, ये अभी एक नेताजी बीजेपी वाले हिंदू से मुसलमान लड़ा दो, हिंदू से मुसलमान लड़ा दो, पाकिस्तान का डर दिखा दो। जब कुछ होने लगे तो स्ट्राइक करा दो, आतंकवादी स्ट्राइक करा दो। उससे पहले कहा था 5 साल से पहले क्या कुछ नहीं था रहते थे? सबूत तो आप ही मांगते हैं सर, सबूत तो आप ही मांगते हैं। और
फिर आप पहनते हैं, अब चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं और सबूत मांगो उनसे। अरे आपने उसके आपने क्यों निकलाई 70 साल आपने क्यों निकले सर्जिकल स्ट्राइक, आपके पास भी फौज थी, आपकी सरकार थी, क्यों निकलाई आपने? 60 साल में कांग्रेस सिर्फ डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, लेप्रोसी सब कुछ बीमारी मेरे देश को दिया है, जो कि 1000 साल पहले यहीं पे कोई भिखारी था नहीं, इतना यहीं पे रिसोर्सेज भरा पड़ा था। ये कांग्रेस ने एक परिवार ने लूट के रखा था। और मोदी जी अभी 5 साल में, मैं उड़ीसा का हूँ, 5 साल में जो गाँव तक जो काम गया है ना, वो कभी नहीं गया था। ये खानदान पर लूट चुके थे। और अभी एक मिनट, आप कौन हो मुझे एडवाइस देने के लिए? न्यूज में बोलो, आप न्यूज में बोलो ना। क्या लूटा, क्या लूट लिया? सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, सारा कुछ लूटा। लो आप न्यूज में बोलो ना। मैं मेरा ओपिनियन बताया, क्या लूटा, ओपिनियन बताया। आप मुझे और 5 साल आपको बताता हूँ, राफेल क्यों नहीं लाए थे? क्योंकि उसी टाइम ना जो VVIP जो हेलीकॉप्टर लाए थे, उसमें से 5 राफेल आ जाता। ये इन लोगों ने देश को, हमारे देश के साइंटिस्ट भी ये लोग के ऊपर पागल होके तंग आ चुके हैं कांग्रेस सरकार से। और वो राहुल गांधी है, फिर राहुल विंची है, पहले ये तो बता दो। राहुल जी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के। 7 जन्म, इस जन्म तो बनते नहीं। फिर मैं कहूँ ये परिवार बनेगा ही नहीं, गांधी परिवार, कोई भी परिवार नहीं बनेगा। इन भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं कहता हूँ 7 जन्म लेंगे तब प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके लिए 7 जन्म लेंगे धरती में। अगर पूरा कांग्रेस पार्टी में जो भी नेता है बड़े बड़े, वो है कहाँ के, ऐसे पता करो पहले आप कहाँ के है वो, उनकी नागरिकता कहीं की है और वो रहते कहीं पर है, उनके डॉक्यूमेंट में नाम अलग है। क्या नाम है उनका? विंसी नाम है। और यहाँ पर गांधी बनते हैं, कोई वाड्रा बनता है, कोई कुछ ही बनता है। क्या कर रहे हैं वो? भारत में आके राज कर रहे, क्यों कर रहे हैं? अगर पुराने सामान बेचना है ना, ओलेक्स के पास जाओ। अगर गठबंधन करना है ना, सपा बसपा के पास जाओ। अगर देश को बर्बाद भिखारी करना है ना, केजरीवाल राहुल के पास जाओ। अगर देश को बचाना है ना, मेरे मोदी जी के पास सरकार गांधी, अगर प्रियंका गांधी बना मोदी होता तो? अगर प्रियंका गांधी जी भी आएंगे फिर भी मोदी जी के टक्कर में 25% ही रहेंगी वो। अगर इंडिया में 75% लोग आज मोदी जी के साथ है और साथ रहेंगे, और मोदी जी ही आना चाहिए। देश की तरक्की करनी है, हर तरह से देश को ऊपर ले जाना है तो मोदी को ही लाना है। मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ गठबंधन जीतेगा, अखिलेश यादव। आजमगढ़ से हरा देंगे वो। यस मैम, हरा देंगे, पक्का हरा देंगे, बिल्कुल जी। और मैं इटावा से बिलोंग कर, मैं यूपी में कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ की सांसद डिम्पल यादव 4 लाख वोटों से विजय होंगी, क्योंकि मैम उन्होंने काम करा है। बिल्कुल मैम। आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अजय कुमार यादव। हम जानते हैं कि वहाँ पे भी गठबंधन की आपकी सरकार होगी। फोन में क्या ये तो दिखाइए, देखिए इनके फोन में भी समाजवादी पार्टी की साइकिल बनी हुई है। फिर से अखिलेश यादव जिंदाबाद। सारे ऑपोजिशन को हार की जो प्रेतात्मा ना उनके अंदर दिखाई दे रहा है अभी। इसी वजह से वो कह रहे कि ईवीएम गड़बड़ है, क्योंकि मोदी अब जितना जो जगह में वोटिंग हुआ ना, सारा मोदी जी को ही, मतलब एक पॉजिटिव मोदी जी का ईवीएम सही है। राजस्थान जी का ईवीएम सही है, जब हार गया तो ईवीएम खराब है। मैडम आप मुझे 72,000 रुपए दे दीजिए, जब राहुल गांधी जीतेंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मुझसे क्यों मांग रहे हो? राहुल कौन सी पार्टी से दिख रही हूँ आपको? राहुल गांधी जब देंगे आपको वापस कर देंगे। मैं कौन सी पार्टी से आपको दिख रही हूँ जब मुझसे 72,000 मांग? आप उन तक पहुँचाइए कि मैं, मुझे कोई भी दे दे, राहुल गांधी जब वापस करेंगे मैं उसको वापस कर दूंगा। हम मोदी को देते हैं। तो मोदी ने नहीं सर, हमें मोदी ने बहुत कुछ दिया है। मोदी ने बहुत कुछ दिया। क्या दिया है? गैस का सिलेंडर सब कुछ दिया, घर बार सब कुछ दिया, हमको सब कुछ दिया। जीतेगा वो जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा। जोश तो देखो। अब की बार जो है ना मोदी सरकार फिर एक बार, और कांग्रेस पार्टी पहले 4 से 44 से 44 और 44 से 4। अच्छा ये बताइए, प्रियंका गांधी को वाराणसी से क्यों नहीं उतारा? इतना बाजार गर्म था इस बात से कि प्रियंका गांधी को काशी से, वाराणसी से, बनारस से उतारा जाएगा, लेकिन अचानक क्या हुआ? पीएम मोदी की लोकप्रियता देख रहे थे। पीएम मोदी के आगे कहीं नहीं ठहर सकती। और जो बोल रहे वो चुनाव लड़ने के लिए आई, वो अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को, घोटालों को बचाने के लिए आई है। अगर हिम्मत है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, कोई भी मोदी जी के सामने लड़के दिखाएं, क्यों भाग रहे हैं पीछे? मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है मोदी की टक्कर में? मोदी की टक्कर में हम तो देखिए यूपी से, हमारा जो गठबंधन चल रहा है, जो मोदी ने पिछले
पिछले वर्ष 5 सालों में जो कार्य किए, ठीक है कार्य किए, मगर हमारे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रहा है वो गठबंधन चल रहा है। सारा एक तरफा गठबंधन की सरकार पड़ रही है। कहो ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। ये सारे देश के लुटेरे एक तरफ हो गए। हमें तो एक ये है कि ना तो हमें अब जो सरकार दिख रही है, टूटी चोर, अगले टूटी चोर, अगले टूटी चोर, मायावती गवर्नमेंट, मायावती अपने सरकारी पैसे से अपनी मूर्तियां करवाती है और लोगों से पूजा करवाती है। ये मायावती का हालत है। मैडम देखो ऐसा है, अभी तो हमें चोर है, वो टूटी चोर, अभी हमें एक साथ कर दिया। बोलो मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है, मुलायम सिंह मायावती को एक साथ कर दिया। अब मुलायम बोलते हैं ना, महिलाओं का वो है, क्या है, डर है। अब 23 साल में जो इतना बड़ा कांड हुआ था, अब दोनों एक हो गए, अब नहीं डर है क्योंकि मोदी सरकार है। मुमकिन है, क्योंकि मुमकिन ना होता तो मुलायम सिंह यादव संसद भवन में ना कहते कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार और बनना चाहिए। मोदी सिंह संसद में कह गए, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि नेताजी जिसको भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो मायावती के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी के साथ क्यों जाता है? उनको अपनी इज्जत की पड़ी हुई है यूपी में, ना कि पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की तो नहीं चलेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया है, एक एक लोगों को पता है। और आने वाले इस साल के चुनाव में पिछली बार से ज्यादा सीट मिलेगी। अखिलेश यादव जी ने हमारे यहाँ जो लैपटॉप बांटे हैं, मुझे तो एक भी लैपटॉप नहीं मिला अपनी। मेरे चार बार मेरा सिलेक्शन हुआ, केवल उन लोगों को मिला है हाँ, जिन्हें चलाना नहीं आता है, जिन्हें चलाना भी नहीं आता है। अखिलेश यादव जी ने जो अपने प्रदेश के अंदर, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर प्रदेश ने जितना भी अपने राज्य के अंदर काम किया है, इतना किसी सीएम ने अपने प्रदेश के अंदर काम नहीं किया। इतना काम अखिलेश यादव ने किया है। लैपटॉप आने उन्होंने और विकास करा है यूपी के अंदर, उन्होंने पूरा विकास किया है। लैपटॉप आने, पूरा रोडों बनाई है। ये झूठ बोल, कोई काम नहीं किया। सिर्फ अखिलेश यादव ने सफाई में काम किया। अखिलेश जी ने अपने सरकारी आवास से टोटी चुराई थी। एक छोटी सोच थी उनकी, बताओ मीडिया में आई थी या नहीं आई थी? बताओ। नहीं, आपको मालूम है तो आप एक छोटी 200-400 रुपए की टोटी चुरा रहे, तो पता नहीं क्या क्या चुराते होंगे यार। सोच। मैं यहाँ छोटा सा ब्रेक के बाद और रात प्रियंका गांधी क्या मोदी जी से डर गई हैं? इतना सवाल है। वाराणसी से क्यों नहीं लड़ने वाली चुनाव? मैम चक्कर ये है, प्रियंका गांधी ही नहीं, राहुल गांधी भी डरे हुए हैं। अच्छा। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी अपना वोट संभाल के रखो, कहीं मोदी जी को ना दे देना, क्योंकि आप भी कहो कि मोदी जी अच्छे नेता है। हाँ, तो 15 लाख मिलेंगे, 15 लाख नहीं 15 करोड़ मिला। जिस दिन स्ट्राइक हुआ उस दिन करोड़ रुपया मिला। जिस दिन पूरे मुस्लिम कंट्री ने हमारे सुषमा स्वराज को बुला करके उन्हें क्या कहे, वो सम्मान दिया, उस दिन मुझे करोड़ रुपया मिला। देश के लिए करोड़ कुर्बान। मोदी ने ये कहा था कि आपके जीरो अकाउंट होगा, उसके अंदर 50,000 रुपया दिया जाएगा। हमारे पास तो जीरो अकाउंट है, 50,000 रुपया आए नहीं अभी तक। 50,000 नहीं, 8.5 लाख ITR तो जमा करो, 3 साल के ITR जमा करो। आप कौन हो, क्या कमा रहे हो? आप अपनी वैल्यू तो दिखाओ। कागजों में आपकी क्या वैल्यू है? आपकी कागजों में क्या वैल्यू है? आप मजदूर हो, आप अपनी ITR जमा करो। 8.5 लाख अवतार है ये, मोदी नहीं है, साक्षात अवतार है कलयुग में। और आज तुम कह रहे हो हमारे मोदी को मर जाने दो, याद करेंगे दुश्मन भी उसका नाम लेंगे। मोदी नहीं, मोदी अवतार है, देश के लिए भगवान है। मोदी अवतार है। जातिवाद पे कि राहुल गांधी जनेऊ धारण करके घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी की सीने फिर क्रॉस क्यों है?
प्रियंका गांधी सिर्फ क्रॉस लगाती हैं और राहुल गांधी मैं हिंदू हूँ जनेऊ लगा घूमते हैं। ये कहाँ का है? कौन सा हिंदू है वो? राहुल गांधी अपने बाबा की समाधि में कितने साल गए? इंदिरा गांधी जी अपने पति की समाधि में कितने बार गई? ये अपने वोट बैंक की राजनीति के खातिर, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के खातिर ये धर्म बदले हुए हैं। ये धर्म बदले हुए वोट बैंक की राजनीति के खातिर। आप बताइए इंदिरा गांधी जी फिरोज गांधी जी की मृत्यु के बाद कितने बार उनकी समाधि पे गई? सोनिया गांधी अपने ससुर की समाधि पर कितने बार गई? राहुल गांधी अपने बाबा की समाधि पर क्यों नहीं गए? अंधभक्त है ये, सिर्फ अंधभक्त है ये, ऐसे ही बोलेंगे, इन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा इसके अलावा, क्योंकि हाँ इन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, ये अंधभक्त है। अंधभक्ति छोड़ेंगे जब इन्हें पता लगेगा। वोट चल रहा है इसीलिए मोदी जी आगे बोल रहे हो, सभी वोट चल रहा है इसीलिए इतने करवा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। क्या लग रहा है प्रियंका गांधी क्यों नहीं काशी से लड़ रही है? मैम प्रियंका गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रियंका गांधी मैडम वहाँ पे जा रही थी, नहीं जा पाई, डर गई। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी भी जो अपनी अमेठी से लड़ रहे थे वो हमारी स्मृति ईरानी से डर गए। पिछली बार 1 लाख वोट से अंतर है, अब की बार राहुल गांधी को हराते हुए वो हमारी मंत्री जी वहाँ से स्मृति जीतेंगी और वो वहाँ पे जो केरला भागे हैं वो वहाँ से भी हारेंगे। बीजेपी से लोग डर रहे हैं क्या? मैडम बिल्कुल डर रहे हैं। बीजेपी इतनी बहुमत से आ रही है कि जिसका आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़, सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी इस बार बीजेपी। 400 प्लस है इस बार। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, इसे यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के कहाँ से? बलिया से। बलिया से। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है देश में क्या माहौल है, क्या है जनता का मूड, कौन आने वाला है? माहौल अच्छा है, मोदी जी वापस आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। 400 प्लस 400 प्लस आ रहा है मोदी जी। मोदी जी जब है तो मोदी जी के सामने कौन टिकने वाला है? मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है। मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है। जो भाजपा के लिए जो मुस्लिम वोट है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना करा है, 3 तलाक। वो इतनी खुश हैं। हमारे यहाँ चुनाव हो चुके हैं, मैं बिजनौर लोकसभा से हूँ, हमारे सांसद वहाँ से जीत रहे हैं और उनका मतलब महिलाओं का कहना यह है कि उसको वोट देना जो 3 तलाक वाला है। अरे मोदी जी ने बेटी बेटी में फर्क नहीं रखा। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी एक बेटी, हिंदुस्तान की बेटी एक बेटी, ये कौन सा तरीका है? मुस्लिम के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून। मोदी जी ने जातिगत कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं रखा। 125 करोड़ जनता का बाप है वो, 125 करोड़ जनता की बात करता है। आज तक कोई ये बताता है मोदी जी ने कभी जातिगत राजनीति की हो? मोदी जी से अगर परेशानी हुई है सभी व्यापारियों को हुई है, सभी जात वालों, उसने किसी जात वाले को छोड़ा है? समुद्र में सुनामी आता है तो बनारस में आपने देखा होगा। तो इसलिए पूरा मैं कह सकता आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा कांग्रेस का जो अंदर का जो आत्मा था वो हिल गया, बिल्कुल हिल गया वो, और वो इतना घबरा गया कि उसको दिखने लगा कि नॉमिनेशन तो दूर, ये वहाँ टिक भी नहीं पाएगी, खड़ी भी नहीं हो पाएगी, जा भी नहीं पाएगी। प्रियंका गांधी ने तो कई बार कहा है कि राहुल गांधी अगर कहेंगे तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर अचानक ये क्या हुआ? ऐसा है, जब प्रियंका गांधी को पता है जब वहाँ पे उनका एक पार्टी से जब मोदी को हरा लेगा तो उनकी जरूरत ही नहीं है खड़े होने की। बड़े भाई ने अभी बोला था कि वहाँ पर जनसैलाब था, आपने शायद इन्होंने प्रियंका गांधी का जनसैलाब नहीं देखा था, ये भूल गए, इन्होंने नहीं देखा। ये सिर्फ मोदी जी का देखते हैं क्योंकि 2014 के बाद की पैदाइश है ना, इन्हें मोदी जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है इन्हें। आय वाला प्रधानमंत्री है और बहुत सारे नचनिया इस बार मंत्री बनेंगे, जैसे निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, सनी देओल। और मोदी जी कहते हैं कि हम नामदार नहीं है, कामदार है, और टिकट सारे नामदार को दे रहे हैं। क्या गौतम गंभीर के पास नाम की कमी है? जो कलाकार जिन्हों को टिकट दे रही है बीजेपी सरकार, जो बिना एसी के रह नहीं सकते, वो जो गलियों में जा नहीं सकते, वो तो खुद ही पहले मशहूर है, वो जनता के बीच में क्या काम करेंगे? प्रियंका गांधी डर गई क्या? प्रियंका गांधी कहाँ से डर गई? उन्होंने तो पूरा गर्दा मचा रखा है सब जगह, उनके गाँव में पूरा झप्पर आ रही है वो तो कांग्रेस। फिर क्या वजह है? फिर क्या वजह प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही इस बार? प्रियंका गांधी चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो मेरी जनामत जब्त हो जाएगी। अच्छा, इसी डर की वजह से? बिल्कुल। प्रियंका गांधी ने कहा था अगर मुझे पार्टी बोलेगी तो मैं लड़ूंगी, उसने नहीं कहा था मैं लड़ूंगी यहाँ से कंपलसरी है। पार्टी अगर उसको आदेश देगी तो लड़ूंगी, पर पार्टी ने जो मूड देखा है बनारस का, यूपी का जो मूड देखा है, इसलिए उनको पीछे हटना पड़ा है क्योंकि मोदी के सामने कोई सीनियर लीडर उनके पास नहीं है और ये ना राहुल टिक पाएगा ना प्रियंका टिक पाएगी, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे वहाँ के कैंडिडेट को उतारा है जिससे वो एक डमी कह सकते हैं हम लोग। बनारस के लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा कद्दावर नेता आएगा जब मोदी के सामने खड़ा होगा और हम उनको वोट करेंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों में बनारस शहर में ऐसी कोई तब्दीली नहीं आई। पूरे उस इलाके में
पहले से भी स्थिति बदतर हुई है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों आप वहाँ पे एक फ्लाईओवर गिर गया था और जाने कितने लोगों को अपने जान से हाथ धो बैठे थे। गंगा नदी का वही हाल है। वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ की जो बुनियादी दिक्कतें थी अभी भी वैसी ही है जैसे मोदी जी के आने के पहले थी। बल्कि 5 साल में बनारस का विकास नहीं हुआ है। अगर विकास बनारस का होता या पूरे भारत का होता तो जिन मुद्दों पर 2014 में चुनाव लड़ा था मोदी जी ने, उन्हीं मुद्दों पर वो फिर वोट मांगने आते कि हमने ये वादा किया था, उसमें ये पूरा कर दिया। उसमें से एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ। इसलिए नया नरेशन, आप इसरो की स्थापना कब हुई थी? आप मंगल ग्रह पे जाकर के और एक वो गिरा करके आप वोट मांग रहे हैं क्योंकि आप काम नहीं कर पाए। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यूपी से ही हैं एक्चुअली। यूपी में कहाँ से? यूपी में बरेली से। बरेली से। अच्छा ये बताइए, वाराणसी का माहौल आपने देखा होगा मोदी जी के स्वागत में, तो क्यों प्रियंका गांधी को भी कहा जा रहा था उतारा जाएगा, फिर अचानक क्या हुआ? प्रियंका गांधी को क्यों नहीं उतारा गया? प्रियंका गांधी को डर है अगर मोदी के सामने हार जाएंगी तो आने से पहले ही उनका स्टारडम खत्म हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्या? हाँ जी। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा भाई। हमें एक सशक्त सरकार चाहिए जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। बाकी उन्होंने तो अभी तक अपने पीएम कैंडिडेट ही नहीं पता है कि उनके पास किसे पीएम बनाना है, क्या बनाना है। ढेर सारी पार्टियां मिल गई हैं। ये सब सीढ़ी बना रखी है, कहाँ से पीएम बन पाएंगे? गठबंधन में सबके अब सोच रहे मैं पीएम बनूंगा, मायावती कहती मैं पीएम बनूंगा, अखिलेश कहता मैं पीएम बनूंगा, राहुल गांधी मैं पीएम, तो कहाँ से बन पाएंगे? सिर्फ मोदी के अलावा कोई मुल्क नहीं, सब मोदी मैं थी। बजाज बिलोंग करता हूँ। हर जगह मोदी है, कल मोदी ही रहेंगे, उनके अलावा कोई नहीं आता। बनारस में इतनी जनसंख्या है, इतनी वो उनके साथ लोग हैं कि सोनिया गांधी और कोई नहीं उनके मोदी के अलावा कोई नहीं है, केवल मोदी है, केवल मोदी। और पिछली 2014 से ज्यादा वोटों जीतेंगे इस बार मोदी जी। तो ये थी हमारी जनता की राय। क्या प्रियंका गांधी और पीएम मोदी की लोकप्रियता से डर गई? तो इसका जवाब आपने जान लिया है। फिर होगी मुलाकात नए सवाल के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।